हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन से डिटेल्स को हम रिट्रीव करते हैं या फिर हम क्वेरी करते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी तक हमें ये तो समझ आ गया कि रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन होता क्या है। रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन यूज किया जाता है रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के लिए, जिसमें हम बेस पाथ सेट करते हैं, बेस यूआरआई सेट करते हैं, हम हेडर इन्फॉर्मेशन सेट करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन यूज करके रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद अगर हमें आगे जाके किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमें किसी रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन डिटेल को रिट्रीव करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे रेस्ट एश्योर्ड में, आज हम वो समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन यूज करके हमने रिक्वेस्ट क्रिएट कर दिया और आगे जाकर के हमें उसका बेस यूआरआई फेच करना है, वो रिट्रीव करना है, वो क्वेरी करना है, तो वो कैसे करेंगे रेस्ट एश्योर्ड में, ये हमने समझना है आज। तो ऐसा करते हैं, मैंने अभी जो डेफिनेशन दिया रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का मैं यहाँ पे एक बार राइट कर देती हूँ। तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इज यूज टू क्रिएट अ रिक्वेस्ट, वी सेट बेस यूआरआई, बेस पाथ, हेडर एक्सेट्रा टू रिक्वेस्ट यूजिंग रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। ये तो हमें अब तक पता है और ये हम कई बार कर भी चुके हैं पहले के सेशंस में। ठीक है, हमने हमेशा रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इंटरफेस को यूज किया है रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के लिए। अब रेस्ट एश्योर्ड में हम क्वेरी कैसे करेंगे रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन डिटेल्स को, हमें आज ये समझना है। तो उसके लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन कर लेते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो डेस्कटॉप पे ये आइकन है एक्लिप्स आईडी का, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ मैंने डिफॉल्ट वर्क स्पेस रहने दिया है। डेस्कटॉप पे हमने पहले के सेशन में वर्क स्पेस क्रिएट किया था, मैंने उसको ही रहने दिया है एंड लॉन्च। और ये एक्लिप्स आईडी यहाँ ओपन हो गया। तो जो भी अनयूज्ड फाइल्स है मैं यहाँ पे इनको क्लोज कर देती हूँ। एक्लिप्स आईडी में पहले के सेशंस में हमने एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था रेस्ट एश्योर्ड एपीआई टेस्टिंग के नाम से, ये वही प्रोजेक्ट है। पहले के सेशन में हमने जो भी प्रैक्टिकल डेमोस किया है एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर में हमने सेव किया है अलग अलग पैकेजेस में। तो यहाँ पे जितने भी आप सेशंस देख रहे हैं वो सारे उनके प्रैक्टिकल्स हैं। तो आज के सेशन में भी हम इसी प्रोजेक्ट को यूज करेंगे। हमने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और form.xml में हमने टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी और रेस्ट एश्योर्ड की डिपेंडेंसी हमने इसमें ऐड की थी। ये सारा हमने पहले के सेशन में पूरा सिस्टम प्रिपेयर कर लिया है। तो आज के सेशन के लिए हम एक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर में यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया एंड न्यू पैकेज, यहाँ दे देते हैं पैकेज का नाम सेशन 13, क्योंकि आज हमारा 13 सेशन है एंड फिनिश। आज हम जो भी प्रैक्टिकल करेंगे वो सारा का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो उसमें आपको इस पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। हर प्रैक्टिकल सेशन के बाद, हर सेशन के बाद में जो भी कोड हम राइट करते हैं सेशन में, वो सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर देती हूँ। उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि सिस्टम प्रिपरेशन में हमने क्या किया था। ये हमने सेशन 2 या 3 में ही कर लिया था। ये pom.xml को हमने अपडेट किया था। जब हम मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये pom.xml ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। इसमें हमें बाय डिफॉल्ट एक जे यूनिट की डिपेंडेंसी ऐड होकर मिलती है, ये हमें ऑटोमेटिकली मिलती है। और ये रेस्ट एश्योर्ड की डिपेंडेंसी, टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी और जेसन सिंपल की डिपेंडेंसी ये हमने पहले के सेशंस में ऐड की थी। और लास्ट सेशन में हमने ये जैक्सन डेटा बाइंड की डिपेंडेंसी ऐड की थी। तो इस तरीके से हमने हमारा सिस्टम प्रिपेयर किया था। ये सारी डिपेंडेंसीज हमने pom.xml में अपडेट की थी और एक्लिप्स आईडी में हमने टेस्टएनजी का प्लगइन भी इंस्टॉल किया था। ये सारा हमने पहले के सेशन में कर लिया है। अब आज के सेशन में हमें जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है, मगर क्लास क्रिएट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हम कौन सा यूआरएल यूज करने वाले हैं प्रैक्टिकल डेमो के लिए। तो यहाँ क्रोम ब्राउजर में मैंने ओपन किया है एक यूआरएल https://reqres.in। ये एक वेबसाइट है फेक एपीआईज की। इस वेबसाइट पे बहुत सारी फेक एपीआईज दी हुई हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं एपीआई टेस्टिंग के लिए। पहले के भी सेशंस में हमने कई बार इस यूआरएल को हमने यूज किया है अलग अलग टाइप के एचटीटीपी रिक्वेस्ट को टेस्ट करने के लिए, जैसे गेट रिक्वेस्ट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, पैच हो गया, डिलीट हो गया। इन सारे रिक्वेस्ट को आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इन सारे टाइप्स के आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के डेमो के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम पोस्ट रिक्वेस्ट लेते हैं जो यूज किया जाता है सर्वर साइड पे इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों यूज किया जाता है? सर्वर साइड पे इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए। और ये है इसका एंड पॉइंट /API/यूजर। ये हो गया, इतना हो गया डोमेन वाला पाथ, बेस यूआरआई, और ये हो गया एंड पॉइंट /API/यूजर। ठीक है, तो जब हम इस एंड पॉइंट पे हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे विद दिस
रिक्वेस्ट बॉडी, ये है रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन क्रिएट करना है सर्वर साइड पे। तो जब हम इस एंड पॉइंट पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, विद दिस रिक्वेस्ट बॉडी, इस इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, तो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा 201 रिस्पॉन्स कोड, और साथ में हमें मिलेगा रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन हम क्रिएट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, उसके अलावा हमें दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आईडी की और क्रिएटेड एट टाइम और डेट, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है। तो ऐसा करते मैं एंड पॉइंट को कॉपी कर लेती हूँ। ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब हम सबसे पहले चलेंगे एक्लिप्स आईडी में, हम एक रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आ गए हम एक्लिप्स आईडी में, और यहाँ पे हम जावा कोड राइट करने के लिए क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो पैकेज पे राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं क्वेरी रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और इसमें हमें मेन मेथड ऐड नहीं करना है क्योंकि हम टेस्ट यूज कर रहे हैं एज ए यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क, और हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम एक, या अभी हमने जो यूआरएल कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पहले पेस्ट कर देती हूँ। अब इसमें हम एक टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट हो गया पब्लिक वॉइड टेस्ट मेथड का नाम, क्रिएट यूजर, और यहाँ पे हम हमारी टेस्ट बॉडी राइट करेंगे, और ये जो मेथड हमने क्रिएट किया है ये है एक टेस्ट मेथड। तो इस मेथड के ऊपर हमें यूज करना है @टेस्ट एनोटेशन, और साथ साथ हमें इसका पैकेज भी इंपोर्ट करना है। अब इस मेथड की बॉडी में हमें सबसे पहले क्रिएट करना है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ये तो हमें पता ही है। तो मैं यहाँ पे कमेंट राइट कर रही हूँ, क्रिएट रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। तो उसके लिए हमारा क्या स्टेटमेंट होगा, सबसे पहले तो हमें रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, क्लास या इंटरफेस? रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इंटरफेस होता है। REQUEST दे दिया मैंने ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल्स। अब इसको रेफरेंस चाहिए रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का, वो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो गया रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन। तो रेस्ट एश्योर्ड में जो गिवन मेथड है ये हमें रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का रेफरेंस रिटर्न करेगा। ये देखिए, ये है ना गिवन मेथड, ये हमें रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का रेफरेंस रिटर्न करेगा। उस रेफरेंस को हम REQ स्पेक इस रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्ट में हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गिवन मेथड कॉल कर लिया, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अभी जो हम कोड राइट कर रहे हैं ये है नॉन बीडीडी स्टाइल। बीडीडी स्टाइल में कोड कैसे राइट करना है ये हमने पहले के सेशन में डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसका पैकेज इंपोर्ट नहीं किया, तो इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें स्पेसिफाई करना है यूआरएल। तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट डॉट बेस यूआरआई, पहले यूआरआई देंगे फिर हम बेस पाथ देंगे, दोनों मिलकर हमारा बन जाएगा यूआरएल। तो यहाँ पे डॉट इन तक है हमारा बेस यूआरआई, ये मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे डबल कोट्स में इसको हम पेस्ट कर देते हैं, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब इसके बाद हम दे देते हैं बेस पाथ, यहाँ पे डॉट इन के बाद /API/यूजर, ये है हमारा बेस पाथ। इसको भी यहाँ पे हमने डबल कोट्स में राइट करना है, ये मैंने राइट कर दिया, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड, ठीक है। हमारा यहाँ पे यूआरएल हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट हमें सेंड करना है, तो इसके लिए हमें चाहिए JSON रिक्वेस्ट बॉडी। ये जो डेटा है ये है JSON डेटा। तो हमें इस JSON डेटा को हमें क्रिएट करना होगा, क्योंकि इस डेटा को हमें सेंड करना है, तो पहले हमें इस डेटा को क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमें JSON ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। pom.xml में यहाँ पे हमने एक डिपेंडेंसी ऐड की थी JSON सिंपल की, ठीक है। तो ये JSON डेटा क्रिएट करने के लिए ही की थी। तो यहाँ पे हम एक JSON ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम JSON डेटा हम सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं शुरू में ही, यहाँ पे क्रिएट JSON डेटा। तो JSON ऑब्जेक्ट
JSON data equals new JSON ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें नोड्स की वैल्यू ऐड करनी है। तो सबसे पहला नोड है हमारा नेम, सबसे पहला है नेम, फिर है जॉब। तो दोनों की हमें इसमें वैल्यू, दोनों नोड्स क्रिएट करने हैं और दोनों की हमें वैल्यू ऐड करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे हम पुट मेथड यूज करेंगे। तो जेएसएन डेटा ऑब्जेक्ट का नाम डॉट पुट, फिर नोड का नाम, नोड नोड कह लीजिए या फिर आप की कह लीजिए। तो नोड में यहाँ पे आ गया नेम, और नेम में यहाँ डाल देते हैं वैल्यू। वैल्यू में दे दिया हमने, कोई भी नाम दे देते हैं, रेखा दे दिया मैंने। लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब इसको कॉपी करके हम एक और नोड क्रिएट कर लेते हैं जॉब के लिए। जॉब, यहाँ पे जॉब में दे देते हैं क्यूए दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जेएसएन डेटा क्रिएट कर लिया जो एज ए रिक्वेस्ट बॉडी जाएगा। ठीक है, यही हमें रिक्वेस्ट क्रिएट करना है, यही यही बॉडी हमें क्रिएट करनी है सर्वर साइड पे। ठीक है, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, हमने यूआरएल स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें चूंकि हम ये पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और इसमें हमें जेएसएन बॉडी एज ए रिक्वेस्ट बॉडी भेजना है, तो यहाँ पे हम पहले कंटेंट टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं। तो उसके लिए रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट डॉट कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप क्या है हमारा, जेएसएन। कंटेंट टाइप है जेएसएन, कंटेंट टाइप, और ब्रैकेट में यहाँ पे हम टाइप दे देंगे। कंटेंट डॉट टाइप, एक मिनट यहाँ पे कुछ लग रहा है एरर है, फिर से टाइप करते हैं। डॉट कंटेंट टाइप, और यहाँ पे आएगा कंटेंट टाइप डॉट जेएसएन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जेएसएन जो डेटा का टाइप है वो हमने स्पेसिफाई कर दिया रिक्वेस्ट बॉडी में जो हम सेंड कर रहे हैं। कंटेंट टाइप हमने स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद हम देंगे रिक्वेस्ट बॉडी। तो यहाँ पे, और यहाँ पे हमें बार बार हम चाहे तो इसी में हम अपेंड कर सकते हैं, हमें बार बार ऑब्जेक्ट को कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेथड चेनिंग। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट कर लिया, अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जितने भी मेथड्स हैं उसको हम ऐसे डॉट लगा लगा के अपेंड कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बेस यूआरआई ऐड कर दिया था, फिर इसके बाद यहाँ पे हम बेस पाथ को भी इसी में ऐड कर देते हैं। ठीक है, बेस यूआरआई हो गया, फिर बेस पाथ हो गया, सॉरी, दूसरा मेथड हो गया बेस पाथ, तीसरा मेथड हो गया कंटेंट टाइप, और उसके बाद फोर्थ मेथड हो गया यहाँ पे हमारा बॉडी का, डॉट बॉडी। बॉडी में हमें पता है हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, कॉपी कर लेते हैं, डॉट टू जेएसएन स्ट्रिंग, ये हो गया हमारी जेएसएन बॉडी। ठीक है, तो हमारा ये रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन हमारा रेडी हो गया। इसकी बॉडी को भी नीचे ही ले लेते हैं एक नए लाइन में। ठीक है, तो ये है हमारा रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हमें अगर किसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना हो, अभी तक हमने इस रिक्वेस्ट को पोस्ट नहीं किया है, ठीक है, हमने सर्वर को सेंड नहीं किया है। अगर हमें किसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना हो, जो भी यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, फॉर एग्जाम्पल बेस पाथ, बेस यूआरआई, कंटेंट टाइप, बॉडी, हेडर, जो भी हमें यहाँ पे रिट्रीव करना हो तो वो कैसे करेंगे, ये हमारा है आज का टॉपिक। ठीक है, कि रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन को हम क्वेरी कैसे करेंगे, उसके डिटेल्स को हम रिट्रीव कैसे करेंगे। रेस्ट एश्योर में रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन को क्वेरी करने के लिए एक सेपरेट क्लास है स्पेसिफिकेशन क्वेरियर के नाम से। स्पेसिफिकेशन क्वेरियर, ठीक है, ये एक क्लास है रेस्ट एश्योर में, स्पेसिफिकेशन क्वेरियर। इस क्लास के अंदर एक मेथड है क्वेरी मेथड। ठीक है, इस क्लास के अंदर एक मेथड है क्वेरी मेथड, इसमें आपको जिस भी स्पेसिफिकेशन को क्वेरी करना है उसका आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करना है, स्पेसिफाई करना है। ठीक है, अब ये जो क्वेरी मेथड है ये आपको एक क्वेरिएबल रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, क्वेरिएबल रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। तो उसका हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्वेरिएबल रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। ठीक है,
इसका हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सॉरी, ये जो पहले राइट किया था हमने, आई थिंक वो चला गया। हाँ, ये जो रिटर्न करेगा ना, हमें उसको यहाँ पे स्टोर करना है। क्वेरिएबल रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, क्वेरिएबल रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। जो स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, एक बार देख लेते हैं। क्वेरिएबल रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, स्पेलिंग तो सही है। ठीक है, इसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्वेरी रिक्वेस्ट, ठीक है। आई थिंक इसका हमें पैकेज इंपोर्ट करना होगा। अब हम इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये क्वेरिएबल रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, ये है एक इंटरफेस, ठीक है। तो इस इंटरफेस का हमें रेफरेंस मिला है इस क्वेरी मेथड से। स्पेसिफिकेशन क्वेरी क्लास डॉट क्वेरी मेथड्स को हमने कॉल किया, तो इसने हमें रिटर्न किया क्वेरिएबल रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का रेफरेंस, जो हमने स्टोर कर लिया है क्वेरी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब हम इसी ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन को क्वेरी करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेस यूआरआई को हम क्वेरी करते हैं, गेट बेस यूआरआई। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, या फिर पहले स्ट्रिंग में सेव कर लेते हैं, फिर उसको प्रिंट कर लेंगे। तो एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया हमने, स्ट्रिंग, और नाम दे देते हैं बेस यूआरआई, रिट्रीव बेस यूआरआई, ठीक है, इक्वल्स। अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट डॉट गेट बेस यूआरआई, तो ये आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और ये जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा उसको हम इस ऑब्जेक्ट में, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हम स्टोर कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम इसको प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां पे हम एक मैसेज टाइप कर देते हैं, बेस यूआरआई प्लस, क्योंकि इस स्ट्रिंग में है हमारा बेस यूआरआई, वो भी हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे बेस यूआरआई को। अब ठीक इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर रही हूं, और इसके बाद हम यहाँ पे बेस पाथ को रिट्रीव करके प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया बेस यूआरआई, इसके बाद यहाँ पे हम बेस पाथ, गेट बेस पाथ, ठीक है। कंट्रोल ए कंट्रोल आई इंडेंटेशन के लिए, और यहाँ पे आएगा हमारा बेस पाथ। तो यूआरआई की जगह कर देते हैं पाथ, और यहाँ पे मेथड को हमें कॉल करना है गेट बेस पाथ, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, बेस यूआरआई की जगह हमें यहाँ पे प्रिंट करना है बेस पाथ, और ये भी हो जाएगा बेस पाथ। तो हमने दो डिटेल्स हमने रिट्रीव करके प्रिंट कर लिया, बेस यूआरआई एंड बेस पाथ। रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन से हमने दो डिटेल्स रिट्रीव करके प्रिंट कर लिए। अब इसके बाद अगर हमें बॉडी को भी प्रिंट करना है, जो हमने रिक्वेस्ट बॉडी सेंड किया है ना, उस बॉडी को भी हमें अगर प्रिंट करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, और फिर से यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, इसी में चेंजेस कर देंगे। तो गेट बॉडी, और यहाँ पे रिट्रीव बॉडी, और यहाँ पे मेथड हमें कौन सा कॉल करना है, गेट बॉडी मेथड, ठीक है। अब ये गेट बॉडी मेथड आपको जो हमने रिक्वेस्ट बॉडी क्रिएट किया है वो आपको रिटर्न करेगा, वो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट में भी चेंज कर देते हैं बॉडी, और यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट भी हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो हमने बेस यूआरआई कर लिया, बेस पाथ कर लिया, और बेस बॉडी कर लिया। अब इसके बाद अगर आपको हेडर भी प्रिंट करना हो, हेडर भी रिट्रीव करना हो, लेकिन हेडर में क्या होता है, हेडर में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं, हेडर में कई सारे हेडर्स हो सकते हैं,
ठीक है। हेडर में तो पूरा कलेक्शन ऑफ हेडर होता है, एक हेडर नहीं होता। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें फॉर लूप यूज करके सारे हेडर्स को हमें आइटरेट करना होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले इन तीनों को एक बार हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, इन तीनों को प्रिंट करते हैं, फिर उसके बाद हम हेडर भी प्रिंट कर लेंगे, उसको भी रिट्रीव कर लेंगे। तो अभी इतना जितना कोड हो गया हमारा, इसको हम एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। और ये देखिए, ये तीनों डिटेल्स यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया। सबसे पहले हमने प्रिंट किया था बेस यूआरआई। ठीक है, ये रहा बेस यूआरआई। तो हमने यही स्पेसिफाई किया था रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन में, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर बेस पाथ एंड रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, तीनों इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट बॉडी कर देते हैं, ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। एंड रिट्रीव रिक्वेस्ट बॉडी, और इसको भी यहाँ पे, क्योंकि जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसका नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। अब इसके बाद हमें रिट्रीव करना है हेडर को। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट हेडर जा रहा है हमें उसको रिट्रीव करना है। तो वो रिट्रीव, क्योंकि जो हेडर होता है उसमें बहुत सारे हेडर्स होते हैं। ठीक है, उसमें कई हेडर होते हैं, तो हमें उन सबको फेच करना है और फिर उसको हम फॉर लूप यूज करके हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे कमेंट राइट कर देती हूँ, गेट रिक्वेस्ट हेडर्स। ठीक है, और हमें उसको प्रिंट भी करना है। तो पहले तो हम गेट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें मेथड कॉल करना है। ये जो हमारा क्वेरी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, क्वेरिएबल रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट डॉट गेट हेडर्स। इसमें एक मेथड होगा गेट हेडर्स। ठीक है, गेट हेडर्स मेथड ये आपको सारे हेडर्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये जो भी हेडर्स रिटर्न करेगा हमें उसको एक हेडर्स वेरिएबल में स्टोर करना है, क्योंकि ये आपको हेडर्स रिटर्न करेगा, तो उसको आपको हेडर्स वेरिएबल में स्टोर करना है। इसके रिटर्न को आपको हेडर्स वेरिएबल में स्टोर करना है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हेडर्स, ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ऑल हेडर्स। और इसका साथ में हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो क्वेरी रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर्स मेथड आपको सारे हेडर्स रिटर्न करेगा, और जितने भी हेडर्स रिटर्न करेगा उन सबको हमने एक हेडर्स वेरिएबल का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसमें ये पूरा कलेक्शन रिटर्न करेगा। हेडर का एक कलेक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, हेडर्स क्या है, ये पूरा कलेक्शन है, ये पूरे हेडर के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है। ठीक है, तो उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसमें हमने सारे हेडर्स को स्टोर कर लिया। अब इसको हम आइटरेट करेंगे, जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, हम इसको आइटरेट करेंगे। तो यहाँ पे आइटरेट करने के लिए हम फॉर ईच लूप यूज कर लेते हैं। तो फॉर हेडर एच। अब इस हेडर्स के अंदर बहुत सारे हेडर हैं, तो उन हेडर को रिप्रेजेंट करने के लिए हेडर क्लास है। ठीक है, तो उसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो फॉर हेडर, उसका हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया। तो फॉर ईच हेडर इन दिस हेडर्स कलेक्शन। ठीक है, ये जो हेडर्स का कलेक्शन है, इस कलेक्शन में हर हेडर को हमें प्रिंट करना है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है फॉर ईच हेडर इन दिस ऑल हेडर्स। तो एक एक करके जितने भी हेडर्स हैं इस ऑल हेडर्स में, वो इस हेडर के इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगे, और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और हेडर में हमेशा जो वैल्यूज स्टोर होती है वो हमेशा की वैल्यू पैरामीटर में होती है। एक होता है की, दूसरा होता है वैल्यू। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पोस्टमैन टूल में।
यहाँ पे माई कलेक्शन में एक हमने सेम पोस्ट रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, और ये है हेडर। ये देखिए, जो रिक्वेस्ट हेडर हेडर जाता है ना, वो ये हेडर होता है। तो इसमें ये देखिए, एक होगा की, ये पोस्टमैन हाइफन टोकन है, ये है की, और उसके बाद ये है इसकी वैल्यू। ये कंटेंट टाइप है की, और फिर ये है इसकी वैल्यू। तो हेडर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा की वैल्यू पेयर में होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो हेडर्स है ये पूरा कलेक्शन ऑफ हेडर है। ठीक है, ये एक हेडर है, ये दूसरा हेडर है, ये तीसरा हेडर है, ये चौथा हेडर है, ऐसे कलेक्शन ऑफ हेडर है। तो इसको हमें प्रिंट करना है, तो उसी के लिए हमने यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज किया है। तो यहाँ पे हमें की और वैल्यू दोनों को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडर का नेम प्रिंट कर लेते हैं, जिसको हम की कह रहे हैं। हेडर नेम या फिर हेडर की कह लीजिए, आप जो भी कह लीजिए। मैं यहाँ पे नेम ही राइट कर रही हूँ, हेडर नेम, और फिर यहाँ पे उसका नाम प्रिंट कर देते हैं। तो नेम के लिए कैसे मिलेगा हमें नेम? तो ये जो हेडर की जो भी, अब ऑल हेडर्स में जो भी हेडर की इंफॉर्मेशन होगी आपको इसी हेडर ऑब्जेक्ट में मिलेगी। तो ये ऑब्जेक्ट डॉट नेम, गेट नेम मेथड, तो इससे आपको हेडर का नाम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने नाम प्रिंट कर लिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हेडर की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो हेडर की वैल्यू को भी यहाँ पे अपेंड कर लेते हैं, पर वैल्यू प्रिंट करने से पहले हम एक मैसेज भी प्रिंट कर लेते हैं। हेडर वैल्यू, और हेडर की वैल्यू के लिए भी हेडर का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हर हेडर का हम फॉर ईच लूप यूज में, फॉर ईच लूप में हम हर हेडर का नाम प्रिंट कर रहे हैं बाय यूजिंग गेट नेम मेथड, और उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं बाय यूजिंग गेट वैल्यू मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडर को प्रिंट कर लिया। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रिंट स्टेटमेंट और राइट कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि इसके आगे से हेडर प्रिंट हो रहा है। रिक्वेस्ट हेडर, और यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे लास्ट में भी एक न्यू लाइन ऐड कर देते हैं। अब इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट देखते हैं कॉन्सोल पे। रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। और ये देखिए, सबसे पहले हमने प्रिंट किया था बेस यूआरआई, फिर बेस पाथ, फिर बॉडी, एंड ये रिक्वेस्ट हेडर। ये जो हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ऐड किया था रिक्वेस्ट हेडर, वो यहाँ प्रिंट हो गया। और उसके बाद हेडर, हेडर नेम, कंटेंट टाइप, और फिर यहाँ पे हेडर की वैल्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हम एक टैब दे देते हैं स्लैश टी करके, जिससे कि थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए। हेडर नेम की वैल्यू के बाद एक स्पेस क्रिएट हो जाए, उसके लिए हमने यहाँ पे एक टैब दे दिया स्लैश टी करके। तो ये आ गया हेडर की वैल्यू, जो हमने मैसेज राइट किया था, हेडर वैल्यू, और उसके बाद जो वैल्यू है एप्लीकेशन स्लैश जेएसएन, क्योंकि हमने कंटेंट टाइप में यहाँ पे हमने जेएसएन स्पेसिफाई किया था। अब चूंकि हमने इसमें एक ही हेडर डाला है, तो यहाँ पे ये एक ही हेडर दिखा रहा है। अगर हमने और भी हेडर डाला होता, कुछ और हेडर इन्फॉर्मेशन होती, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते थे। ठीक है, और थोड़ा और अच्छे से हेडर को समझने के लिए हम एक कस्टम हेडर क्रिएट कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहीं पे, यहाँ पे हम एक और हेडर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे डॉट हेडर, और यहाँ पे हेडर का नाम और उसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे पहले आएगा हेडर का नाम, कुछ भी हेडर का नाम दे देते हैं। हेडर 1 दे दिया मैंने, और यहाँ पे कॉमा लगा के हेडर 1 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने एक हेडर और क्रिएट कर लिया। तो अब क्या होगा, जब हम आइटरेट करेंगे तो हमें ये हेडर और इसकी वैल्यू भी मिलेगी। ये हमारा कस्टम हेडर है, हम हेडर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक कस्टम हेडर क्रिएट कर लिया, जिसका नाम है हेडर 1 और उसकी वैल्यू है हेडर 1 वैल्यू। ठीक है, इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, और इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे दो हेडर आ गए ना, एक तो आ गया कंटेंट टाइप, एक तो ये वाला हेडर आ गया एप्लीकेशन जेएसएन कंटेंट टाइप, और ये दूसरा हेडर आ गया कस्टम हेडर, जो हमने यहाँ पे अभी क्रिएट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर ईच लूप यूज करके हम हेडर को आइटरेट कर सकते हैं, और जो भी हमने रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन में हमने हेडर्स स्पेसिफाई किए हैं, उनको पहले हम रिट्रीव करेंगे। रिट्रीव करने के लिए गेट हेडर्स मेथड यूज किया हमने। गेट हेडर्स मेथड आपको सारे हेडर्स रिटर्न कर देगा, उसको हम हेडर्स के एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे।
स्टोर करने के बाद यहाँ पे हमने एक फॉर ईच लूप यूज किया है, क्योंकि ये जो ऑल हेडर्स है ये कलेक्शन है हेडर का, ठीक है। इसमें ये सारे हेडर्स हैं, जितने भी हेडर्स हम क्रिएट करेंगे वो सारे हेडर्स हैं। अभी हमने यहाँ पे चूंकि दो ही हेडर क्रिएट किया है, तो इस कलेक्शन में, ऑल हेडर्स कलेक्शन में दो हेडर है, तो दोनों हेडर को हमने यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज करके हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। पहले हमने यहाँ पे गेट नेम मेथड यूज की नाम को फेच करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, फिर उसके बाद हमने गेट वैल्यू मेथड यूज किया है पर्टिकुलर हेडर के वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन को क्वेरी करते हैं, उसकी डिटेल्स को हम रिट्रीव करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।